हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के विषय प्राचीन इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र। इसके पहले ही हमने प्राचीन इतिहास के 5th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उस सिलेबस को नहीं देखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम प्राचीन इतिहास के 5th सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र का नया सिलेबस देखेंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर आधारित होगा। इस पेपर का नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व, यानी कि एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व के तत्व कौन है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास के 5th सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व, यानी कि एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट को देखना है कौन कौन से उसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं पहली यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, पुरातत्व की परिभाषा क्या है उसके विषय में, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध किस तरीके से, इसके विषय में। तो पुरातत्व जो है वो उसकी परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, और अन्य विज्ञान जो अन्य इसकी साइंस फील्ड है उनसे इसका किस तरीके से संबंध है, उसके विषय में आपको बताना है। उसी प्रकार यूनिट 1 में ही भारतीय पुरातत्व के विकास का इतिहास पढ़ना, यानी कि भारतीय पुरातत्व के विकास का किस तरीके से हुआ, भारतीय पुरातत्व का विकास का इतिहास क्या है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से यूनिट 1 में पुरातत्व की परिभाषा एवं अन्य विज्ञानों से इसका संबंध किस तरीके से है, इसके विषय में, और भारतीय पुरातत्व के विकास का इतिहास क्या है। आगे हम देखते हैं यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में हमें पढ़ना है मनुष्य का विकास, यानी कि मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ, इसके विषय में आपको पढ़ना है। मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और पुरातात्विक उत्खनन की विधियाँ, जो उत्खनन होते थे प्राचीन काल में, उनकी कौन कौन से मेथड्स थे जिनके माध्यम से वो उत्खनन कार्य करते थे। तो प्राचीन काल में मनुष्यों का विकास और पुरातात्विक उत्खनन की विधियाँ कौन कौन सी थी, इसके विषय में आपको अध्ययन करना। तो इस तरीके से यूनिट 2 में देख लें। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में भारत जो है, भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ क्या थी, उसमें पढ़ना है सोहन के विषय में, बेलन, सोन और नर्मदा घाटी। तो भारत की भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी, जैसे कि सोहन, बेलन, सोन और नर्मदा घाटी, इन सभी के विषय में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है। तो यूनिट 3 में भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो भी थी, सोलन, बेलन, सोन और नर्मदा घाटी, इनके विषय में पढ़ना है। इसी तरीके से यूनिट 4 है, यूनिट 4 में भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो थी उनके विषय में पढ़ना है। तो भारत की जो भी मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ हैं उनके विषय में पढ़ना है। तो इसमें विंध्य और गंगा घाटी के विषय में पढ़ना है विस्तृत रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, इसमें विंध्य और गंगा घाटी के विषय में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो यूनिट 5 में हमें भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, कौन सी थी, उसके विषय में पढ़ना है। इसमें उत्तरी भारत के विषय में पढ़ना है, विंध्य एवं दक्षिणी भारत। तो भारत की नवपाषाणकालीन जितनी भी संस्कृतियाँ थी, जैसे कि उत्तरी भारत, विंध्य एवं दक्षिणी भारत, तो इसके विषय में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है। तो भारत की आपको यूनिट 3 में भारत की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, यूनिट 4 में भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, और यूनिट 5 में भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के विषय में पढ़ना है। अब देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ के विषय में पढ़ना है, संस्कृति के विषय में पढ़ना है। इसमें कायथा क्या है, इसके विषय में, पहाड़ और मालवा और जोरवे, इसके विषय में पढ़ना है। ये क्या चीज़ें हैं, तो ये ताम्रयुगीन संस्कृति है, कायथा, पहाड़, मालवा और जोरवे, इसके विषय। इसी तरीके से यूनिट 7 है। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है। यूनिट 7 में गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड एवं कृष्ण लोहित मृदभांड, इसके विषय में पढ़ना है। तो यूनिट 7 जो है, गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड एवं कृष्ण लोहित मृदभांड, इन तीनों चीज़ों के विषय में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं इस तरीके से यूनिट 8 है। यूनिट 8 में लोहे की प्राचीनता को जानना, इसके विषय में पढ़ना, लोहे की प्राचीनता और महापाषाणिक संस्कृतियाँ क्या है, इसके विषय में पढ़ना। तो यूनिट 8 में लोहे की प्राचीनता और महापाषाणिक संस्कृतियों के विषय में पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने देखा बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के जो सिलेबस था, इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट थी। 8 यूनिट को हमने देखा कि जो भी उसके इंपॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स थे उसे हमने देखा कि कौन से टॉपिक्स सिलेबस में, उसे हिंदी में देखा। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई है।
आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इससे पहले वाले पेपर यानी कि प्राचीन इतिहास के 5th सेमेस्टर का अगर प्रथम प्रश्न पत्र की सिलेबस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।